दोस्तों, मैं कल्पना रावत स्वागत करती हूँ आपका अपने नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है मेरे छोटे से किचन से। तो अभी मैंने भात बना दिया है और आज मैं बना रही हूँ पालक की सब्जी, यानी कि पालक का धपड़ू, जो कि हम बोलते हैं पहाड़ी में पालक धपड़ू। तो अगर आप पहाड़ी हो तो आपको पता होगा, वैसे बाहर के लोगों को पता नहीं होगा पालक का धपड़ू क्या होता है, लेकिन पहाड़ियों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो आज मैं अभी पालक की सब्जी बना रही हूँ। तो ये मेरा पालक कट चुका है और मैंने इस बार एक परात भी ले ली, ये वाली जाली वाली। तो इसमें मैं गेहूँ धोती हूँ तो वो भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और हरी सब्जी धोने के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत टाइम से सोची थी कि मैं ये वाली परात लूँगी, लेकिन इस बार मैंने फाइनली ले ली है और मेरे को काफ़ी हेल्पफुल हो रही है ये काम करने में। तो अब चलते हैं, सबसे पहले इसको धो लेती हूँ, उसके बाद सब्जी तैयार करेंगे और सब्जी बनाऊँगी मैं लोहे की कढ़ाई में। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और अब मैं डालूंगी तेल। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गंदी है, लेकिन ये हम इसमें पूड़ी, जो भी हमें ऑयली वाली चीज़ें बनानी होती हैं, हम इसी में बनाते हैं, जो कि अब ये निकलता नहीं है, क्योंकि पूड़ी उड़ी बनाते हैं तो जल जाती है कढ़ाई। एक तो ये बहुत ज़्यादा पतली कढ़ाई है ना, मैंने ली थी उस टाइम पे, मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि बर्तन कैसे लेते हैं, तो ये मैंने ही लिया था। ये बहुत ज़्यादा पतली है तो ये निकलता नहीं है। ये तो इतना लाल मिर्च आप देख सकते हैं, लाल मिर्च है, इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से। ये हमारा हो गया है तैयार। ये डाला मैंने हींग, जीरा। मुझे हरी सब्जी में मसाले वसाले बिल्कुल पसंद नहीं है। हल्दी तो डालनी होती है, क्योंकि हल्दी सब्जी में डालना ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं हमारी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल पक चुका है ये बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच बेसन। ये बेसन गया हमारा, इतना काफी है। और ये जाएगी दही। ये हो चुका है हमारा तैयार। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, बेसन और दही को। और अब हम इसको ऐड कर देंगे अपने इसमें। गैस को लो फ्लेम में नहीं रखना, अभी फुल रख देना है, क्योंकि दही फटने के चांस रहते हैं। तो इतना पानी और डाल दिया और अब इसको मिक्स कर देंगे। ऐसे ही मेरी अम्मा और मेरी बुआ ने मुझे सिखाया। अम्मा बहुत पहले नहीं रही, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन बुआ बनाती है घर में ऐसे ही, तो बुआ से सीखा था मैंने ये। तो फिर पकने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो मैंने 1 कटोरा पानी और डाल दिया और अब ये पकेगा, फिर हो जाएगा इसका पालक का धपड़ुआ। तो अब मुझे अपने बेटे को नहलाना है, क्योंकि मैंने उसे नहलाया नहीं है। जब तक मेरा पालक का धपड़ू बन रहा है तब तक मैं उसे नहला देती हूँ, क्योंकि पानी गर्म होके रेडी रखा है मैंने। साथ में मैंने बनाना है दही, तो मैं थोड़ा सा दही भी बना लेती हूँ। वैसे मैं दही सारा हमेशा घर पे बनाती हूँ। तो फाइनली मेरी कड़ी बन गई है, यानी कि पालक का धपड़ुआ। आप देख सकते हैं बन के तैयार हो गया है। तो अब मैं जल्दी से थाली में डाल लेती हूँ, क्योंकि हमको लगी है बहुत सारी भूख। आज हमने नाश्ते में सिर्फ मैगी रोटी खाई थी। वैसे हम लोग भात ही बोलते हैं, भात बोलना ही मेरे को कंफर्टेबल भी लगता है। तो ये रहा, और ये रही मेरी 2 लाल मिर्च, साथ में रही मेरी ये हरी सब्जी। और अब आएगा हमारा धपड़ुआ पालक का। ये
आप देख सकते हैं ये हमारी थाली बनके तैयार है। और साथ में आ जाएगा इसमें मूली, क्योंकि मूली तो आजकल सीजन है तो मूली तो खाएंगे ही। तो अब जल्दी से ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कैसा बना हुआ है। मतलब ये तो मेरा फेवरेट हुआ, झोली भात, ये पालक का धपोड़वा, पालक की सब्जी। पालक की सब्जी तो कितना भी खिला दो। तो लिटरली बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही, मुझे पसंद है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एक नंबर। तो अब एक बाइट अपने बेटे को खिलाऊंगी। बिट्टू लो, माउथ ओपन करो। तो मेरे बिट्टू ने भी खा लिया है, तो अब मैं जल्दी से खा लेती हूँ। और साथ में है हमारी हरी सब्जी। हरी सब्जी की तो बात ही अलग होती है, आपको पता ही है। हरी सब्जी को भी टेस्ट करते हैं। तो आप लोग भी जल्दी से आ जाइए। मिर्च बहुत खतरनाक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, शायद आप लोग जानते होंगे प्रैंगस्टर पंकु को आप लोग जानते होंगे। तो अभी हम लोग उसकी शादी में जा रहे हैं। वैसे मैं पब्लिक प्लेस पे कभी भी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, मैं वहाँ जाऊँगी, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगी तो वीडियोस वगैरह बनाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ जयमाला वगैरह होगी तो उसका 1-2 फोटो ले लूँगी, बाकी मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा है, इसे साथ लेके जाना होता है। तो आज हम उसकी शादी में जा रहे हैं। अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं आपको पंकज की शादी की कुछ झलक दिखाऊँगी, वरना मैं वीडियोज़ वगैरह कुछ नहीं बनाती हूँ ऐसे। तो अभी मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, देखते हैं स्टार है तो कैसी शादी होती है स्टार लोगों की। तो फटाफट तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने बेटे को भी तैयार करना है। तो जल्दी से मैं तैयार हो जाती हूँ और सीधे मिलूँगी आपको शादी वाली वीडियोज़ में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हो रही है दुल्हन की एंट्री। तो यहाँ पे वो डांस कर रही है, और ये सखी मंगल गाओ रे वाला सॉन्ग है जो उस पर डांस कर रही है। तो मैं सॉन्ग डाल नहीं सकती हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये है पंकज की दुल्हन, जो कि काफ़ी सुंदर लग रही है, मतलब बहुत ही प्यारी लग रही थी। और लहंगा तो मुझे इतना प्यारा लगा ना, और कलर बहुत ही अच्छा था। और जो मेकअप था बिल्कुल मिनिमम मेकअप किया हुआ था, बहुत हैवी मेकअप नहीं था। तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, सुंदर था मेकअप भी, बहुत ही अच्छा प्यारा लगा मुझे। आप देख सकते हो वीडियो बनाने वालों की भीड़ लगी पड़ी है, तो इसलिए थोड़ी सी 1-2 झलक कभी कभी मेरे साथ में भाभी ने निकाली थी ये, क्योंकि मैं तो आरू को पकड़ा था हुआ था। तो आप देख सकते हैं। और सखी मंगल गाओ रे वाला सॉन्ग है ये, मुझे काला टीका लगाओ रे, जो भी है, मुझे सॉन्ग पूरा नहीं आता है, लेकिन ये यहाँ पे एंट्री डांस करते हुए एंट्री हो रही है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट भाग दिखाती हूँ, कन्यादान। तो हम आए हुए हैं प्रैंगस्टर पंकु की शादी में, दिखाती हूँ। जूम कर मेरा, अच्छा नहीं होगा, फ्रंट में नहीं होगा ना, रुक जाओ, बैक करके दिखाती हूँ। जूम कर मेरा, जूम कर। तो फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं। अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, और अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ में अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो जरूर करना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय।